एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें हम और अब लेके आए हैं तीसरा वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ऑल ओवर इंडिया से हमको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल से हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या जिनकी अभी अभी जॉब की है या जो जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जनरली जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स होते हैं या उनको लगता है कि इस क्वेश्चन पे बात करने से उनकी जॉब भी जा सकती है। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, हो सकता है ये वीडियो आपको एक अच्छी जॉब दिला सके, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके आपकी लाइफ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स की जो कि आपको मदद करेगा सेशन पार्ट होता है जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं या इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि इंडिविजुअल या कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि क्या उसको ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है या क्या होगा अगर वो अपनी सैलरी के बारे में एचआर से नेगोशिएट करेगा, किस टाइम पे उसको एचआर से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। इस तरह के सारे क्वेश्चन उसके माइंड में चलते रहते हैं। तो उन्हीं सब सवालों का जवाब हम देंगे आज के इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से सैलरी नेगोशिएशन किया जाता है या कौन से ऐसी टिप्स हैं या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनकी मदद से एक अच्छा जॉब ऑफ़र आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टिप्स या चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए जिससे आपका एचआर अच्छे तरीके से आपके सवालों का जवाब दे सकता है। सैलरी नेगोशिएशन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इंटरव्यूअर का एक तरीके से माने तो हक होता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि ये क्वेश्चन एचआर से पूछना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम एचआर से इसके बारे में बात करें और हमारा जॉब में सिलेक्शन ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कैंडिडेट या एग्जीक्यूटिव या जो भी इंटरव्यू देने गया है उसका ये हक होता है या वो इजीली अपने पिछले परफॉर्मेंस के बेस पे वो सैलरी नेगोशिएट कर सकता है। जनरली सैलरी पॉइंट आपको याद रखना है वो है रिसर्च योर कंपनी। मतलब आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना है कि पर्टिकुलर कंपनी जो वैकेंसी निकाला है उसके अंदर कितना सैलरी पैकेज हो सकता है, उसका हाईएस्ट जो उनके हाथ में एक रेंज होती है उस पर्टिकुलर सैलरी की हाईएस्ट रेंज क्या है और लोअर रेंज क्या है, और उस जॉब के हिसाब से आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैच होती है कि नहीं होती है। जनरली जो सेकंड पॉइंट है, आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से सैलरी नेगोशिएशन करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो पर्टिकुलर वैकेंसी निकली है उसके अंदर वो अगर यूज़ हो रही है और आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आप एचआर से बात कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स मेरे अंदर एक्स्ट्रा हैं जो आपकी जॉब से रिक्वायर या मैच खाते हैं। तो सैलरी नेगोशिएशन के अंदर आप अपना परसेंटेज में हाइक की बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने परसेंटेज आपको हाइक पे बात करना चाहिए। जनरली जो एचआर होते हैं ऐसा एक एवरेज निकाला गया है कि जो उनका हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो कंपनी उनको बोलती है कि इस पॉइंट से ज़्यादा आप सैलरी नहीं दे सकते हैं कैंडिडेट को, तो उस सैलरी का वो 85% ही आपके सामने रखते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आप जनरली उस पर्टिकुलर जो आपको स्लैब दिया है उसमें आप 10 to 15% हाइक की बात कर सकते हैं। मतलब 85% ऑलरेडी आपको बताया गया और उसमें अगर आप 10 to 15% की हाइक की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका जो उनका पैकेज जो उन्होंने डिसाइड किया है आपको देने के लिए उसके आसपास आपको मिल जाएगा। मतलब आप एक हाईएस्ट पैकेज की रेंज के आसपास होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या मिस्टेक जनरली लोग करते हैं। यहाँ पे जो मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग द सैलरी नेगोशिएशन के अंदर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो गलतियाँ करते हैं कि इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही एचआर से पूछ लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है एचआर के माइंड में, क्योंकि हमको जनरली इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कभी भी सैलरी नेगोशिएशन के बारे में नहीं बात करना चाहिए या इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए कि मेरी XYZ कंपनी में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और वहाँ पे वो लोग मुझे को इतना दे रहे हैं, तो बताइए आप किसमें कितना दे सकते हैं बढ़ा के, तो मैं आपके यहाँ ज्वाइन कर लूँगा। या मेरे पास 3 कंपनी से ऑलरेडी ऑफर लेटर है और पर्टिकुलर कंपनी मेरे को इतना पे कर रही है, तो अगर आप मुझे इस पर हाइक देते हैं तो मैं कल से आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो जनरली हम इस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, तो इस टाइप की बातें आपको नहीं करना है।
आपके पास जो भी है चीज़ें हैं वो आपको अपने पास तक रखना है। फिर उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से या आपकी जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कितना जो आपका काम है आपको आगे बढ़ा सकता है। ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करके कंपनी चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली लोग इस तरह की मिस्टेक करते हैं। दूसरा, कई बार रेंज के बाहर आप बात कर लेते हैं, मतलब जो एक एक्सपेक्टेड सैलरी होती है पर्टिकुलर आपकी जॉब के हिसाब से, उसके रेंज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल है और उसके लिए एक पैकेज उन्होंने रखा हुआ है कि 12,000 मान लीजिए उन्होंने एवरेज सैलरी रखा है, और आप बोलते नहीं मुझे 50,000 पर मंथ चाहिए। तो इस तरह की आपको कंडीशन नहीं रखना है जो कि उनके जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं होगी। तो हो सकता है वो आपको जॉब ऑफर ना दे या सैलरी नेगोशिएशन के बेस पे आपका रिजेक्शन हो जाए। तो इस तरह की आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है कि आपको रूड होकर बात नहीं करना है। सैलरी नेगोशिएशन आपको बहुत ही पोलाइटली करना है। अगर आपको लग रहा है कि एचआर उस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइनिंग से पहले सबसे पहले आप अपनी सैलरी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, जनरली लोग जो करते हैं वो पर्क्स एंड इंसेंटिव की बात नहीं करते हैं, तो वो भी आप सैलरी नेगोशिएशन में पूछ सकते हैं कि आपका जो बेसिक पैकेज है उसमें क्या क्या इंसेंटिव्स एंड पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलाउंस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए सारी चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई है। और जो एचआर सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है उसका बेसिक प्रोफाइल यही होता है कि आपको सैलरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर करेंगे। और कोशिश करिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ही आप सारी चीज़ें डिस्कस कर लें, ताकि ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप वर्किंग में हैं, आप 3-4 महीने काम कर रहे हैं, फिर आपको चीज़ें पता चलती हैं तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आता है। इसलिए कोशिश करिए कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में सारी चीज़ें जान लें, कितनी वो सैलरी दे रही है, क्या सैलरी ऑफ़र कर रही है, या जो सैलरी वो मिल रही है आप उसमें काम कर भी पाएंगे। कई बार ऐसा मैंने देखा है, कुछ कैंडिडेट्स स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद लगता है उनको कि सैलरी कम है या उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की आप जनरली मिस्टेक करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात की सैलरी नेगोशिएशन की, जिसमें हमने कुछ टिप्स आपको प्रोवाइड की, जिसमें हमने बात की कि क्या चीज़ें आपको सैलरी नेगोशिएशन में करना चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्या चीज़ें सैलरी नेगोशिएशन में नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो का इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो था, और इसी तरीके से हम आने वाले समय में रिज्यूमे पे बात करेंगे, किस तरह से रिज्यूम राइटिंग की जाती है, किस तरीके से कवर लेटर बनाया जाता है, किस तरीके से एक अच्छा रिज्यूम बिल्ड किया जाता है जो कि जॉब्स इंटरव्यू के सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं आने वाले समय में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्रोफेशनल, हर अपने कलीग दोस्त को फैलाइए, व्हाट्सएप में करिए, फेसबुक में करिए, यूट्यूब में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सैलरी नेगोशिएशन का जो डाउट होता है लोगों के दिमाग में वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक दूर हो सके, और जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उससे हर एक इंडिविजुअल की हेल्प हो सके और वो अच्छे लाइफ में ग्रोथ पा सके, और एक अच्छा जॉब ऑफर या अच्छा एक सिलेक्शन वो अपनी लाइफ में ले सके। थैंक यू। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।